guys, hope you all are well and I welcome you all to learn with Diamond Door. So this is the case study which is related to the part 4 of chapter 9 Business Studies class 12. So this is the first case study. The question number 1 is the steel alone enterprise is manufacturing high quality utensils and the demand for the steel is rising as people are getting aware that the plastic is not good for the health. This has led to increase in the production of steel utensils. To encourage sales, Steel-owned enterprise declared a liberal credit policy which always 3-month credit to its wholesale buyers. In the light of above, identify the two factors affecting the capital requirement of the steel loan एंटरप्राइजेस. तो दिस इज द होल केस स्टडी जिसके अंदर बोला गया है कि कोई हमारे पास एंटरप्राइज थी जो मैन्युफैक्चरिंग करती थी हाई क्वालिटी स्टील यूटेंसिल्स एंड बिकॉज ऑफ दी पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ द प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर दी हेल्थ. तो दे आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव. सो इसके अंदर क्या है, टू एनकरेज सेल्स स्टील ओनर एंटरप्राइज डिक्लेयर अ लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बेनिफिट इस अपॉर्चुनिटी का उठा सके. इसलिए उनको लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, उन्होंने सोचा कि हम इसे लिबरल क्रेडिट पॉलिसी से अपना मार्केट शेयर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. सो द क्वेश्चन आस्क्ड इन द केस स्टडी इज दैट द स्टेट विद रीजन वेदर द 4 फैक्टर्स एज आइडेंटिफाइड अबव विल रिजल्ट इन हाई और अ लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. तो जो भी कंडीशन ऊपर बताए गए हैं उससे रिलेटेड हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है या फिर कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है. ठीक है. सो द फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आर द नेचर ऑफ द बिजनेस. तो पहला तो नेचर ऑफ द बिजनेस है. सिंस स्टील लोन एंटरप्राइज इज मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो इट विल रिक्वायर हाई एंड मोर वर्किंग कैपिटल एज अ रॉ मटेरियल नीडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड. Next is the credit allowed. Since it has a liberal credit policy, it will require high and more working capital because of the higher debtors. Next is the scale of operation. Since the business will operating on a higher scale, it will require high and more working capital as the quantum of inventory and debtor will be high. तो इसके अंदर आपने देखा क्योंकि स्केल ऑफ ऑपरेशन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, इसलिए हमको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है. अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी क्योंकि हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग जो वेरिएबल्स है वो तो बहुत सारे हैं, बट इसके अंदर सिर्फ हमने 3 ही लिए. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूछा गया था जो केस स्टडी के अंदर आपको शो है, जो केस स्टडी के अंदर मेंशन है ना, आपको उसको लेके आपको एक्सप्लेन करना है अपना आंसर. आपको कोई भी अपनी मर्जी से फैक्टर अफेक्टिंग नहीं लेके करना. जो केस स्टडी के अंदर मेंशन है उससे रिलेटेड आपको अपने एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड करना है. इसलिए यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन थी, तो दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स हम लोगों ने मेंशन करा है. Next case study is that Ramanath is onto the business of assembling and selling of television. Recently, he has adopted a new policy of purchasing the component on the 3-month credit and selling the complete product in cash. Will it affect the requirement of the working capital? Give reason in the support of your answer. तो इसने क्या बोला है कि जो रमानाथ था वो एक ऐसे बिजनेस में जो असेंबलिंग और सेलिंग का काम करता है. इट नॉट मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ एंड सिर्फ सेलिंग एंड असेंबलिंग. रिसेंटली ही हैज अडॉप्टेड अ न्यू पॉलिसी परचेजिंग द कंपोनेंट ऑफ द 3-month क्रेडिट. अभी उसने क्या करा, उधार भी परचेज करना शुरू कर दिया है. एंड सेलिंग द कंप्लीट प्रोडक्ट इन कैश, और बेचना उसको पूरे कैश नहीं है. समझ में आ रहा है आपको? लेना उसने उधारी है लेकिन देना उधारी भी नहीं है उसने. हाँ. विल इट इफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल? तो येस ऑफ कोर्स द वर्किंग कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज विल डिक्रीज, क्योंकि हमको उधार मिल रहा है और हम जब बेचने की बारी में है ना तब हम उनसे पूरे पैसे ले रहे हैं, हम लोग उधार उनको नहीं बेच रहे. ठीक है ना. तो फिर ऑफकोर्स ये डिक्रीज हो जाएगा. ऑन द 3-month क्रेडिट ऑन द परचेज अवेल्ड फ्रॉम द सप्लायर्स वाइल नो क्रेडिट अलाउड टू द कस्टमर एंड द सेलिंग प्रोडक्ट इन कैश. ठीक है. तो फिर इसलिए, और आपको ये याद रखना कि जिस भी लाइन और जिस भी कोड से आपको पता लग रहा है ना कि ये आंसर होगा, दैट कोड शुड बी मेंशन इन द आंसर राइटिंग. जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करोगे या लिखोगे तो आपको वो कोड लाइन आपको लिखनी है, सो दैट इट विल help to get a more marks, because उसके भी marks होते हैं. ठीक है. So this is the 2 case study which is related to the part 4 of the business study. I hope you like the video. Do you have any query, then do comment below. I'll definitely solve your query. And if you like the video, then please do like, share and subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye. Take care.